बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बेसिक एंड फंक्शन यूनिट होता है वो सेल होता है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन कैसे कहते हैं, तंजीम को कहते हैं। यानी बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म या लोग वो इकट्ठे हो जाएंगे और किसी ख़ास मकसद के लिए वो काम करेंगे और उनका नज़रिया एक ही होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उर्दू में हम उनको तंजीम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेल में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए, यानी हम एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कंबाइन होते हैं या नहीं होते, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। ठीक है, यानी सेल की हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि वो कंबाइन होंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे, उसके अंदर कैसे डिसिप्लिन मौजूद है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो बाज़ ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, बाज़ मल्टीसेलुलर होते हैं और बाज़ जो है वो कॉलोनियल होते हैं, यानी कि वो कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी के फार्म में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 मेजर ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसमें पहले नंबर पर है प्रोकैरियोट्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड मोनेरिया, हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बाज जो है दूसरा ग्रुप हमारे पास है वो प्रोटिस्ट हैं, तीसरा है पंजाई, चौथा एनिमल्स है और 5 प्लांट्स है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक टाइप ऑफ सेल जो है वो 2 है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेली है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, और दूसरा वो यूकैरियोटिक सेल होता है, यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वो मौजूद होता है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब होता है एक एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम। यानी ये एक ऐसी तंजीम होगी जिसमें सेल जो है वो एक ही सेल से बने होंगे, यानी उसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक ही सेल से बने होंगे। तो उसके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, all the activities of the cell controlled by one cell। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके अंदर एक सेल मौजूद है तो जितने भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है वो एक ही सेल उसको कंट्रोल करता है। एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, यानी इसके अलावा और भी जितने भी प्रोसेस हैं, वेजिटेटिव के हवाले से बात करें, रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तो जितने भी एक्टिविटीज़ है वो एक ही सेल उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है यूग्लिना, एमीबा, पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल है। यूग्लिना का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, रफ सा स्ट्रक्चर होता है और बीच में एक न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर चप्पल सा होता है, यानी शूज जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है और उसके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उस पर सीलिया यानी हेयर लाइक अपेंडेज स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया है और ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसके लोकोमोशन में हेल्प कर देता है। यानी पैरामीशियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जाता है तो वो थ्रू द हेल्प ऑफ सीलिया वो मूव करता है। दूसरा हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी हम उस एरिया को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंबाइन होते हैं और वो एक यानी एक इलाके के अंदर वो अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन तंजीम को कहते हैं। यानी जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो आपस में जो है टुगेदर कंबाइन होते हैं और एक जगह पर लाइफ गुजारते हैं तो ये कॉलोनी बना लेता है, यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी वन सेल डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। अच्छा, कॉलोनी तो बना लिया लेकिन ये जो सेल होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं चाहे वो खुराक की बात करें
اس کے اسٹرکچر کی بات کریں، یعنی جتنے بھی ایکٹیویٹی اس کے اندر ہو رہی ہے تو ایک سیل کی ایکٹیویٹی دوسرے سیل کی ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے بلکہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فرام دا ادر سیل. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کالونی ہو گیا جس میں بہت سارے سیل جو ہے وہ کمبائن ہو کے وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں. تو یہ ایک سیل اور یہ سیل وہ آپس میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ جو سیل ہے یہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتا ہے بنسبت اس سیل کے، اور یہ سیل انڈیپینڈنٹ لائف گزارتا ہے بنسبت اس سیل کے. تو یہ انڈیپینڈنٹ سیل ہے لیکن صرف یہ جو ہے کمبائن ہو رہے ہیں اور ایک کالونی بنا لیتے ہیں، اس لیے اس کو کالونیل آرگنائزیشن کہتے ہیں. ایگزامپل ہے والواکس. والواکس کیا ہے؟ یہ گرین الجی ہے. الجی کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سارے آپ لوگوں نے اس طرح کے سائٹس دیکھے ہوں گے جو کہ پلانٹ میں بھی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سٹون میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ واٹر سرفیس کے اوپر یہ زندگی گزارتے ہیں یا جو ویٹ ایریا ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہ گرین کارپیٹ سا جو کلر بنا لیتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، تو یہ الجی ہوتا ہے. لیکن والواک اس میں وہ ایک خصوصی جو کالونیل آرگنائزیشن ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ فریش واٹر جو ہوتا ہے، فریش واٹر ریسورسز، تو اس میں الجی کمبائن ہوتے ہیں اور کالونی بنا لیتا ہے. اس خاص کالونی کو ہم والواکس کا نام دیتے ہیں. یعنی سوئمنگ پولز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹینکی ہم جو بھر دیتے ہیں اس سے جو واٹر لیکیج ہوتی ہے تو وہ بھی ایز اے فریش واٹر جو ہے ہم ان کو جانتے ہیں. تو وہاں پر بھی والواکس پائے جاتا ہے، وہاں پر بھی ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. ملٹی کا مطلب ہے مینی اینڈ سیلولر کا مطلب ہے سیل. ملٹی کا مطلب ہے مینی یعنی کئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سیل وہ کمبائن ہوں گے اور کمبائن ہو کے ایک خاص ریلیشن بنا دے گا. اس ریلیشن کو ہم ٹیشو کا نام دے دیتے ہیں. یعنی ہیونگ ٹیشو لیول، ٹیشو پھر کمبائن ہوں گے وہ آرگن بنا دے گا اور پھر آرگن کمبائن ہو کر آرگن سسٹم بنا دے گا اور آرگن سسٹم مل کے وہ ایک انڈیویجول بنا دے گا. اس کا ایگزامپل ہے آل پلانٹس اینڈ اینیملز، اس کے ایگزامپلز ہیں.